बैक्टीरियोफेजेस बैक्टीरियोफेजेस वो वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं. दीज आर द वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया and it was first described by Twort and de Herelle. Bacteriophage are the viruses that infect bacteria, first described by Twort and de Herelle. Morphology: bacteriophages are tadpole shaped, 28 to 100 nanometer in size. They possess a hexagonal head or capsid. They have a tail ending with tail fibers, and there's a double-stranded DNA enclosed inside the capsid. ठीक है, तो they are tadpole shaped, 28 to 100 nanometer in size. एक हेक्सागोनल हेड होता है, टेल होता है, टेल फाइबर्स होता है, और कैप्सिड या हेक्सागोनल हेड के अंदर देयर इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. दिस इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ अ बैक्टीरियोफेज. ठीक है, सो इट हैज़ अ हेड, हेक्सागोनल शेप्ड हेड और कैप्सिड. हेड में या कैप्सिड में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है. देयर इज टेल एंडिंग विथ टेल फाइबर्स. ठीक है, तो दिस इज द मॉर्फोलॉजी. टेडपोल शेप्ड है, हेड के अंदर, हेड का शेप क्या है, हेक्सागोनल. हेड के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है. देयर इज अ टेल एंड देयर इज टेल फाइबर्स. Let's see the significance or uses of bacteriophage. The first is phage typing. Then used in treatment known as phage therapy. They are used as cloning vectors in recombinant DNA technology. They are used to transfer drug resistance by the process of transduction. इसका एक एग्जाम्पल है ट्रांसफर ऑफ प्लास्मिड्स कोडिंग फॉर बीटा लैक्टमेजेस. And the last function or use is code for toxins. So the phage genome code for bacterial toxins like diphtheria toxin, cholera toxin, Shiga toxin, botulinum toxin C and D, and streptococcal pyrogenic toxin A and C. ठीक है, तो जो बैक्टीरियोफेज का जीनोम है वो डिप्थेरिया टॉक्सिन, कोलेरा टॉक्सिन, शीगा टॉक्सिन, बॉटुलिनम टॉक्सिन सी एंड डी और स्ट्रेप्टोकोकल पायरोजेनिक टॉक्सिन ए और सी को कोड करता है. ठीक है, डिप्थेरिया टॉक्सिन, कोलेरा टॉक्सिन, शीगा टॉक्सिन, बॉटुलिनम टॉक्सिन सी एंड डी एंड स्ट्रेप्टोकोकल पायरोजेनिक टॉक्सिन ए एंड सी को कोड करता है. इसके अलावा पहला फंक्शन था फेज टाइपिंग. तो पहले हम इसको स्टाफ ऑरियस को क्लासिफाई करने में यूज़ करते थे बियॉन्ड द स्पीसीज लेवल. So phage typing, it was previously used for classifying the bacterias like Staph aureus beyond species level. ठीक है, बट अब इस क्लासिफिकेशन के लिए नए मेथड्स आ गए हैं, तो अब ये जो फेज टाइपिंग है ये उतना यूज़ नहीं होता है. देन सेकेंड इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट और फेज थेरेपी. ठीक है, तो जो लाइटिक फेजेस होते हैं वो बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं. ठीक है, इसलिए इसको हम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में, पोस्ट बोर्न इन्फेक्शन या वुंड इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं. ठीक है, जो वायरुलेंट फेजेस होते हैं, लाइटिक फेजेस जो होते हैं, उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, पोस्ट बोर्न या वुंड इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में यूज़ करते हैं. Then they are used as cloning vectors in recombinant DNA technology. They are used to transfer drug resistance. ठीक है, जो टेम्परेट फेजेस होते हैं, ठीक है, लाइटिक फेजेस को यूज़ करते थे थेरेपी में, टेम्परेट फेजेस को यूज़ करते हैं फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ ड्रग रेसिस्टेंस फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर. ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन. ठीक है, ये जो बैक्टीरियोफेजेस जो टेम्परेट फेजेस के कारण एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफ़र हो रहा है, उस प्रोसेस को ट्रांसडक्शन बोलते हैं. इसका एक एग्जांपल हो गया ट्रांसफ़र ऑफ द प्लाज्मिड कोडिंग फॉर बीटा लैक्टमेज. और फिफ्थ यूज़ क्या था, टॉक्सिन्स को कोड करना, जैसे कि कोलेरा टॉक्सिन, डिप्थेरिया टॉक्सिन, बॉटुलिनम टॉक्सिन, शीगा टॉक्सिन, स्ट्रेप्टोकोकल पायरोजेनिक टॉक्सिन ए एंड सी. लेट्स सी द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज का दो डिफरेंट लाइफ साइकिल होता है. ठीक है, दो डिफरेंट लाइफ साइकिल होता है. पहला लाइटिक साइकिल या वायरुलेंट साइकिल और दूसरा
टेम्परेट या लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, बैक्टीरियोफेज का दो साइकिल होता है, लाइटिक या वायरुलेंट साइकिल और दूसरा लाइसोजेनिक या टेम्परेट साइकिल। ठीक है, पहला जो है लाइटिक साइकिल, ये वायरुलेंट फेजेस में दिखते हैं। ठीक है, इसका मेन स्टेप्स क्या क्या हो गया? एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन के बाद पेनिट्रेशन, के बाद बायोसिंथेसिस, देन मैच्योरेशन, असेंबली, release of the daughter phages, and then duration of the eclipse phase is about 15 to 30 minutes। ठीक है, तो लाइटिक फेज जो कि वायरुलेंट फेजेस में दिखता है, उसका पहला स्टेप है एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो इसमें जो फेजेस है दे कम इन कांटेक्ट विद द बैक्टीरियल सेल बाय रैंडम कोलिजन। ठीक है, और इसमें वो अटैच हो जाते हैं। जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज का जो टेल फाइबर्स होता है वो बैक्टीरियल सेल वॉल पे प्रेजेंट स्पेसिफिक रिसेप्टर से अटैच कर जाता है। तो पहला प्रोसेस है एड्सॉर्प्शन, दैट इज अटैचमेंट। दूसरा स्टेप है पेनिट्रेशन। तो जो फेज है इट एक्ट्स एज अ सिरिंज और वो अपना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बैक्टीरियल सेल में इंजेक्ट कर देता है। ठीक है, फेज का जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल में वो इंजेक्ट कर देता है। बैक्टीरियोफेज के टेल टिप पे लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल पे एक होल बनाता है। ठीक है, अब ये जो एम्प्टी फेज है इट रिमेन्स आउटसाइड अटैच्ड टू द बैक्टीरियल सेल वॉल एज घोस्ट। ठीक है, इसमें कोई भी अनकोटिंग का स्टेप नहीं है। तो पेनिट्रेशन कैसे हो रहा है? टेल टिप पे लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल पे एक होल बना देता है और बैक्टीरियोफेज का जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है दैट इज इंजेक्टेड इनटू द बैक्टीरियल सेल। और ये जो एम्प्टी फेज है वो एज अ घोस्ट बैक्टीरिया के सेल वॉल पे अटैच्ड रहता है। देन थर्ड स्टेप इज बायोसिंथेसिस। Phage components such as double-stranded DNA and capsid proteins are synthesized। तो क्या क्या सिंथेसाइज हो रहा है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए और कैप्सिड प्रोटीन। देन मैच्योरेशन एंड असेंबली, डबल स्टैंडर्ड डीएनए और कैप्सिड प्रोटीन के सिंथेसिस के बाद मैच्योरेशन होता है। फेज डीएनए, हेड एंड टेल प्रोटीन आर assembled to form infective daughter virions। उसके बाद बैक्टीरियल सेल का लाइसिस होता है जिससे जो डॉटर फेजेस है वो रिलीज कर जाते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द एक्लिप्स फेज इज 15 to 30 minutes। इट इज़ द इंटरवल बिटवीन द एंट्री ऑफ फेज डीएनए and the appearance of first infectious phage particle inside the host cell। ठीक है, इस एक्लिप्स फेज में फेजेस आर नॉट डिटेक्टेड। तो ये एक्लिप्स फेज का ड्यूरेशन कितना है? 15 to 30 minutes। ये एक्लिप्स फेज क्या होता है? इट इज़ द इंटरवल बिटवीन द एंट्री ऑफ द फेज डीएनए and the appearance of the first infectious phage inside the host cell। ठीक है, और इस एक्लिप्स फेज में जो फेजेस है वो डिटेक्ट नहीं होते हैं। तो जो लाइटिक फेज है वो कैसे होता है? दिस इज़ द फेज, दिस इज़ द बैक्टीरियल सेल। ठीक है, बैक्टीरियल डीएनए है ये। फेज का इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो पहला स्टेप है अटैचमेंट। ठीक है, ये रहा बैक्टीरियोफेज, ये है बैक्टीरिया का सेल वॉल पे कुछ रिसेप्टर्स होंगे उससे इसके टेल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं, फिर इसका एंट्री होता है। पेनिट्रेशन सिर्फ होगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए का। ये जो बैक्टीरियोफेज है ये एज अ घोस्ट सेल वॉल पे अटैच्ड रहेगा। उसके बाद बायोसिंथेसिस होता है। किसका किसका बायोसिंथेसिस होगा? टेल फाइबर्स का होगा, कैप्सिड का होगा और डीएनए का होगा। तो डीएनए और कैप्सिड का बायोसिंथेसिस होता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है। इसके बाद असेंबली एंड पैकेजिंग होता है। ठीक है, जो भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, कैप्सिड है, टेल फाइबर्स है, वो सब असेंबल हो रहे हैं। एंड द लास्ट स्टेप इज लाइसिस। ठीक है, लाइसिस से ये जो बैक्टीरियोफेज न्यूली सिंथेसाइज्ड डॉटर बैक्टीरियोफेज है वो रिलीज़ हो जा रहे हैं। ठीक है, तो लाइटिक फेज में सबसे पहला स्टेप है जो बैक्टीरियोफेज है वो
अटैच होगा बैक्टीरियल सेल वॉल से। बैक्टीरियोफेज का एंट्री होता है, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसका सेल में आ जाता है। फिर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, कैप्सिड बनेगा, टेल फाइबर्स बनेंगे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंथेसाइज होंगे, इसका असेंबली और पैकेजिंग होता है। ठीक है, एंड द लास्ट स्टेप इज लाइसिस, जिससे जो डॉटर बैक्टीरियोफेज है वो रिलीज हो जाते हैं। जो दूसरा लाइफ साइकिल होता है बैक्टीरियोफेज का, दैट इज नोन एज लाइसोजेनिक साइकिल। दिस इज सीन इन टेम्परेट phages. After the entry into the bacteria, the temperate phage DNA gets integrated to the bacterial chromosome. तो लाइसोजेनिक साइकिल में क्या हो रहा है कि जो बैक्टीरिया है उसमें टेम्परेट फेज का डीएनए एंटर होता है। उसके बाद ये जो टेम्परेट फेज का डीएनए है ये बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से इंटीग्रेट हो जाता है। द इंटीग्रेटेड फेज जीनोम इज कॉल्ड प्रोफेज। The bacterium that carries a prophage is known as lysogenic bacterium. ठीक है, ये जो इंटीग्रेटेड फेज है दिस इज नोन एज प्रोफेज, और जिस बैक्टीरिया में ये प्रोफेज होता है दैट इज नोन एज लाइसोजेनिक बैक्टीरियम। ठीक है, जिस बैक्टीरिया में प्रोफेज होता है दैट इज नोन एज लाइसोजेनिक बैक्टीरियम। The prophage behaves like a segment of host chromosome and replicates synchronously with it. This process is known as lysogeny. तो वो जो इंटीग्रेटेड फेज जीनोम है वो भी होस्ट क्रोमोसोम के साथ रेप्लिकेट करता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज लाइसोजेनी। ठीक है, लाइसोजेनिक कन्वर्शन। ड्यूरिंग द इंटीग्रेटेड स्टेज the phage DNA confers certain new properties to the bacteria. For example, provides gene for toxin synthesis. ठीक है, लाइसोजेनिक कन्वर्शन में जो इंटीग्रेटेड स्टेट है उसमें फेज डीएनए में कुछ नया प्रॉपर्टीज आ जाता है, जैसे कि इट प्रोवाइड्स जीन फॉर टॉक्सिन सिंथेसिस। देन लाइसोजेनिक टू लाइटिक कन्वर्शंस, इंटरकन्वर्शन। Temperate phages may remain integrated to the bacterial chromosome, but when they want to come out, they get excised from the bacterial chromosome, then transferred to the lytic phage. अगर टेम्परेट फेज को बैक्टीरियल क्रोमोसोम से बाहर आना है, ठीक है, तो उनको अगर सेल से बाहर आता है तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम से हटना पड़ेगा एंड दे विल बी ट्रांसफर्ड टू द लाइटिक फेज, multiply in the cytoplasm and are released by lysis. ठीक है, तो लाइसोजेनिक साइकिल जो है वो टेम्परेट फेज में दिखता है, टेम्परेट फेजेस में दिखता है। इसमें डीएनए का डबल स्टैंडर्ड डीएनए का एंट्री होगा बैक्टीरियल सेल में, उसके बाद वो इंटीग्रेट हो जाता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम से जिसको प्रोफेज बोलते हैं। और ऐसा बैक्टीरिया जिसमें प्रोफेज है दे आर नोन एज लाइसोजेनिक बैक्टीरिया। फिर एक प्रोसेस होता है लाइसोजेनी, मतलब जो प्रोफेज है वो होस्ट क्रोमोसोम के जैसा बिहेव करता है और साथ में रेप्लिकेट करेगा, दैट इज़ नोन एज लाइसोजेनी। ठीक है, फिर लाइसोजेनिक कन्वर्शन क्या होता है, इस इंटीग्रेटेड सेल में जो फेज डीएनए है उसमें कुछ नए प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगे, जैसे इट विल प्रोवाइड जीन्स फॉर टॉक्सिन सिंथेसिस। फिर लाइसोजेनिक टू लाइटिक इंटरकन्वर्शन होता है। टेम्परेट फेज जो है वो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से इंटीग्रेट रहते हैं, बट जब उनको बाहर आना होता है, ठीक है, तो दे नीड टू गेट एक्साइज्ड फ्रॉम द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ठीक है, तब उनको लाइटिक फेज में जाना पड़ेगा एंड देन दे आर रिलीज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ लाइसिस। जैसे लाइसोजेनिक फेज में क्या क्या होता है, वो जो बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया है, ये फेज है, इन्फेक्शन होगा, जो बैक्टीरियोफेज है दे विल बी अटैच्ड टू द बैक्टीरियल सेल वॉल। फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए का एंट्री होगा, ठीक है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है। ये जो फेज का डीएनए है दैट विल बी इंटीग्रेटेड विद द बैक्टीरिया क्रोमोसोम, सेल्यूलर रेप्लिकेशन वगैरह होता है। ठीक है, और जब इसको बाहर आना हो, ठीक है, तो वापस से वो लाइटिक फेज में एंटर हो जाएगा। ठीक है, जब बैक्टीरियोफेज के डीएनए को बाहर आना हो तो लाइसोजेनिक साइकिल से
वो बाहर आ जाता है, ठीक है। ये जो इंटीग्रेटेड डीएनए है दैट इज़ प्रोफेज, वो अलग हो जाएगा, इट विल एंटर द लाइटिक सेल, और सेल के लाइसिस से वो रिलीज हो जाएगा। सो दिस वाज अबाउट बैक्टीरियोफेजेस।